नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से त्राहि त्राहि कर रही है, लेकिन कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन कानपुर के रहने वाले युवा इंजीनियर शिवम श्रीवास्तव ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे कोरोना के फैलाव को रोकने में सफलता मिल सकती है। शिवम ने अपने डिवाइस को रक्षा सूत्र नाम दिया है। शिवम ने बताया है कि इस डिवाइस को हम घड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और कॉलर में भी लगा सकते हैं, और जैसे ही व्यक्ति अपने हाथ को नाक के पास ले जाता है तो एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे व्यक्ति अपने नाक को अनावश्यक छूने से बच जाता है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि कई बार व्यक्ति के गंदे हाथों की वजह से उसके अंदर बीमारी प्रवेश कर जाती है। दरअसल कई व्यक्ति अनावश्यक नाक को छूते हैं, जिससे वह बीमारी को निमंत्रण देते हैं। ऐसे में हमने युवा इंजीनियर शिवम श्रीवास्तव से फ़ोन पर ही बातचीत की है और उन्होंने इस बातचीत में बताया है कि किस प्रकार उनकी डिवाइस काम करती है। तो इस बातचीत को आप भी ध्यान से सुनिए। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवम श्रीवास्तव जी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, और कोरोना के खिलाफ पूरे देश जो जंग लड़ रहा है, जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कोरोना के फैलाव को रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए, शिवम जी हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिवम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। शिवम जी, अपने डिवाइस के बारे में बताइए और ये बताइए कि ये किस प्रकार कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें ये मददगार साबित हो पाएगी। ये तो सर, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि जब अभी हम न्यूज सुन रहे थे कि कोरोना फैल रहा है और एक न्यूज आई थी हमारे पास कि दिल्ली जो पिज्जा वाली, तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा मैंने सर्च करना शुरू किया कि क्यों ये हो रहा है। अभी इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं, लॉकडाउन ले रहे हैं, कि हमारे पास दवाई नहीं है क्योंकि, तो बट क्या ऐसे रीजन है जो जहाँ पे चूक हो जा रही है, या हमें थोड़ा सा और इसको सुरक्षात्मक करना चाहिए। तो फिर मैंने जब नेट पे सर्च किया तो मुझे कुछ वेबसाइट मिली कि एक है उसमें से vforum.org, उस पर एक 10 मार्च का आर्टिकल था। तो उसमें कुछ डिटेल्स थी कि जनरली हम लोग की हैबिट होती है, और उसमें कुछ रिसर्च भी हुई है कि मेडिकल स्टूडेंट पे हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में, और कि हम लोग मतलब अक्सर एक हैबिट होती है, कुछ लोगों की स्ट्रेस की हैबिट होती है, और हम अक्सर ही अनजाने में अपने चेहरे को अपने हाथों से छूते हैं। तो ये समझ में आया कि हाँ, कुछ ऐसा भी हो रहा है, जैसे कि हम संक्रमण को अपने हाथों से अपने अंदर ही हम शायद पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए जो गाइडलाइंस है उसमें भी है कि अपने हाथों को बार बार धोइए, आंखों को, नाक को और मुंह को, जो हम सबसे सेंसिटिव एरियाज हैं अपने इस वायरस के संक्रमण के लिए, उनको बचाव करिए। तो इसी विचार में मेरे दिमाग में एक विचार आया ऐसे कि हम कैसे एक अपने हाथ को अपने एहसास दिला सकते हैं, एक आदत बना सकते हैं कि हम अपने हाथ को अपने चेहरे तक ना जाके रोकें। तो फिर मेरा एक विचार है कि क्यों ना एक ऐसी इजी डिवाइस हो जो सस्ती हो, आरामदायक हो, कि जैसे ही हमारा हाथ अपने चेहरे के आस पास जाए तो वो हमको एक सूचना दे दे, एक इंडिकेशन दे दे कि जो हम अनजाने में हमारा जाता है, तो धीरे धीरे हम जब उसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो वो आदत हमारी छूट जाएगी। तो मतलब किसी काम को लगातार, हमारे वहाँ कहा भी जाता है कि 21 दिन तक अगर आप आदत में डाल लीजिए तो सुधर जाएगी। मतलब ये आपकी जो डिवाइस है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये इंडिकेट करेगी कि अब आप नाक छूने वाले हैं, आप सावधान हो जाइए, ऐसी गलती मत करिए जिससे कोरोना फैले। जी सर, बिल्कुल। इसको सर थोड़ा सा मैं और विस्तृत करना चाहूंगा जो मेरी सोच थी। मतलब मैंने जब इसको और सोचा तो अभी जैसे हमें बताया गया कि आप हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, बाहर से जब भी आप आ रहे हैं मास्क लिए, तो हम लोग धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए, हमारी आदत हो गई। जैसे मेरी खुद की है कि मैं घर से कभी भी जैसे अगर कुछ भी जरूरी सामान लेने नीचे निकला, या होम डिलीवरी से सब्जी आई उसको लेने निकला, तो तुरंत आके अपने हाथ हमने साफ कर लिए। तो लेकिन अब मैंने एक चीज समझ में है कि जैसे जब हम अभी लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद में हम निकलेंगे इसके बाद, तो आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, या आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं कि आप अपने घर से वापस घर आने में आपने कुछ सरफेस को छुआ, और रिपोर्ट है इसमें कि ये वायरस सरफेस पे काफी देर तक रहता है, और छूते ही आप अनजाने में आप अपने घर वापस हाथ धोने से पहले आपने अपने चेहरे को, आंख को, मुंह को या आंख को छू लिया, जो कि आदतन हम करते हैं।
एक ह्यूमन बिहेवियर। जी जी तो वो मतलब उस दौरान संक्रमण हो सकता है हमारा सुरक्षात्मक रूप रवैया अपनाते हुए भी। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज को इसमें निर्माण किया। मतलब ये आप के साथ कोई और था इस मुहिम में, या आपने अकेले ये सारी चीजें तैयार की? नहीं सर, मैंने अभी अकेले ही इसको बनाया है। लॉकडाउन में हो सके आपके डिवाइस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, अभी तो लॉकडाउन है, आप भी घर से बाहर जाहिर सी बात है नहीं जा रहे होंगे, पिछले एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया है कि सभी लोग अपने घरों में ही हैं, 1 महीने हो गए। तो जो आपने डिवाइस बनाई है उनमें क्या क्या संसाधन लगे, कितने खर्चे आए, और फिर इतनी दिक्कतों के बाद, क्योंकि अभी तो कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी कि जो आपको बाहर नहीं मिली होंगी, क्योंकि सारी दुकानें लगभग बंद हैं। तो आपने क्या क्या इसमें लगाया है और किस प्रकार आपने बनाया, और किन किन दिक्कतों का आपको सामना भी करना पड़ा? जी सर, मैं बताना चाहूँ सर, जब ये विचार आया तो चूंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो शुरुआत से हॉबी मेरा रोबोटिक्स वगैरह रहा, तो कुछ एक आध छोटी चीजें मेरे पास पड़ी रहती थी। तो उसमें एक मैग्नेटिक सेंसर है, वो अब ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए या इत्तेफाक कहिए कि इस समय वो मेरे पास थे। तो बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं, बट हाँ वो एक मैग्नेटिक सेंसर स्विच होता है जो मैग्नेट से एक्टिव हो जाता है, और उसके साथ ही कुछ मैग्नेट मेरे पास थे। तो ये पहला तो आसान हो गया कि हाँ हो गया, लेकिन अब उसके बाद दूसरी समस्या मेरे साथ हुई कि इसको पावर करने के लिए छोटी बैटरी चाहिए। तो अब मेरे पास बैटरी नहीं मिल रही, बटन सेल मुझे नहीं मिल रहे थे जो छोटे थे, और बजर एक जो इसका है जो साउंड सिस्टम आपका जो सूचना देता है, अब वो नहीं था मेरे पास, और एक टूटी घड़ी थी। तो दो चीजें तो थी, बट अब मैं क्या करूं? तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने अपनी बच्ची के उसके छोटे खिलौने उसको खोले, वहां से कुछ सेल निकाले, बहुत प्रयास किया, इधर से पूछा कि कहीं से कुछ मिल जाए, किसी के पास कुछ खिलौना हो, नहीं। फिर एक करते करते टूटी अलार्म क्लॉक मुझे मिली, एक अलार्म क्लॉक, उसमें से मैं एक बजर निकाल पाया। तो इस तरह से मैंने इसको जोड़ के इस तरह से बनाया। मैंने अभी तक आपने लगभग कितनी डिवाइस से बनाई? सर एक ही बना पाया हूँ मैं अभी तक। एक ही? तो जी जी, मैं समझ रहा हूँ कि इस समय संसाधनों का कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है अभाव होगा। तो कल को जब आप अपनी डिवाइस बनाएंगे तो एक डिवाइस को बनाने में आपको कितना समय लग रहा है, कितने खर्चे आ रहे हैं, और जब इसको आम इंसान खरीदेगा, मान लीजिए कल को जब ये बाज़ारों में पहुंचेगा, तो एक आम इंसान को खरीदने में कितने पैसे देने पड़ेंगे? जी सर, इसका मैं बताना चाहता हूँ कि जब जो इसमें संसाधन मुझे मिलेंगे तो ये बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने इस चीज को ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि और मेरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको बनाते समय मेरा कोई भी कॉमर्शलाइजेशन का इरादा नहीं था। मेरा ये था कि बस एक अच्छी सोच मैं दे पाऊँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो देश के लिए कुछ कर पाए, मौका है। तो मुझे लगा कि शायद ये एक मौका है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये मैंने किया। तो ये बहुत सिंपल है, अगर मुझे मिलते हैं जो संसाधन है, बहुत इसको टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में, और इजीली ये बन सकता है। और जिसकी आपने कॉस्ट बोली है, वो एक आम आदमी के लिए मेरा जो अनुमान है उसमें 100 रुपए के आसपास आएगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 100 रुपए के आसपास। मतलब 100 रुपए में तो अच्छी घड़ी भी नहीं मिलती है। जी सर। तो 100 या अगर मान लीजिए 150 भी अगर इसका कॉस्ट आएगा तो हर एक आम इंसान लगभग इसको खरीद पाएगा। और कहीं ना कहीं सिर्फ ये कोरोना ही नहीं, आने वाले समय में भी तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं कि हाथों की गंदगी से ही हमारे शरीर में तमाम बीमारियां पहुंचती हैं, तो उन बीमारियों को हमारे शरीर में जाने से जो है वो रोकेगा। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, और आप अपने भी बारे में थोड़ा बताइए, जिससे लोगों को यह भी पता लगे कि किस प्रकार ये आप में हौसला आया। आपने पढ़ाई की, तमाम कठिनाइयाँ जीवन में आई होंगी, लेकिन आपने एक ऐसे समय में आप कहीं ना कहीं आपने जो है आराम करने का निर्णय न लेकर के सिर्फ काम में दिया, और देश के लिए उम्मीद है कि ये जो डिवाइस है आपकी वो काफ़ी मददगार साबित होगी। तो कुछ अपने बारे में भी आप बताइए, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी, बाकी चीज़ें कैसी रही? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, ये अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ये 2005 का मेरा इंट्रेंस बैच रहा था, जो उसका सेकंड बैच था। उसके बाद पास आउट होने के बाद मैंने कुछ कंपनीज में काम किया। फिर मैंने 2011 में IIT कानपुर को ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं अभी भी कार्यरत हूँ। और वहाँ
हाँ जी, वहाँ पे सोलर रिसर्च इंक्लेव है, वहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। और इन बिटवीन वहीं से मुझे एक अच्छा अवसर मिला था, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो यूके में, वहाँ पे 6 हफ्तों के लिए एक काम करने का मौका मिला था। तो वहाँ भी मैंने कुछ सीखा। उसके बाद आने के बाद मेरे 2 रिसर्च पेपर भी छपे हैं और अभी 4 डिजाइन पेटेंट जो कि ऑटोमेटिक सोलर क्लीनिंग सिस्टम से रिलेटेड है, वो भी आईआईटी के थ्रू अभी फाइल्ड हो चुके हैं। तो मतलब मेरा प्रोफाइल है सर, इस तरह का मुझे पसंद है रोबोटिक्स और ये करने का। तो वो था कि जैसे ही मोदी जी का आया कि हम युवा वैज्ञानिक कुछ करें, तो एक तो वहाँ से प्रेरणा है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। और ये आपका ये सौभाग्य था या मेरा जब एक इत्तेफाक था कि मुझे ये समस्या दिखी और मैं इसके लिए कुछ कर सका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर हम एक बार डिवाइस की तरफ ही रुक करते हैं। आपने डिवाइस का क्या नाम दिया है, क्या बुलाते हैं डिवाइस को अपने आप? सर मैंने डिवाइस का नाम रक्षा सूत्र दिया था। जी जी जी। क्योंकि जैसे सर एक रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो ये एक हमारी कुछ किसी तरह से रक्षा कर रहा है, तो इससे अच्छा मुझे नाम नहीं मिला। जी, तो मैंने इसको रक्षा सूत्र ही पुकारा है। ये बहुत ही उत्तम नाम है और ये तो सदियों से ये नाम हम लोगों के बीच है और उम्मीद है ये रक्षा सूत्र आपके हमारे देश के साथ ही दुनिया के अन्य लोगों की रक्षा में मददगार भी साबित होगा। शिवम जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप भविष्य में ऐसे तमाम और भी डिवाइस लाएंगे। जब भी देश पे या दुनिया पे तमाम कोई मुसीबत आएगी, कोई दिक्कत आएगी, वो हमारे वैज्ञानिक ही होते हैं, वो हमारे इंजीनियर ही होते हैं जो ऐसे साधन बनाते हैं, ऐसे संसाधन बनाते हैं जिससे मनुष्य का कार्य आसान हो जाता है। तो इस डिवाइस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है इस डिवाइस को लेकर के सरकार भी जो है जल्दी से इसको संज्ञान में लेगी और सरकार भी आपको पूरी जो है मदद देगी। और इस डिवाइस को निश्चित तौर पे अगर लॉकडाउन ख़त्म हो, सरकार ध्यान दे और बड़े पैमाने पर आपको बोले कि आप लाखों डिवाइस तैयार करिए, आपको तमाम और इंजीनियर दिए जाएंगे जिससे ये आपका रक्षा सूत्र इस रक्षाबंधन के पहले तो कम से कम हर घरों में पहुंचे ही। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन है कोविड-19 की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोविड-19 है ये स्प्रेड मोस्टली हो रहा है टेस्ट करने के लिए, और एक सर्वे रिपोर्ट में भी ये बात निकल के आई है कि हम अनजाने में ही अपने चेहरे को 1 घंटे में लगभग 23 बार छू देते हैं। तो जैसे भी हम बाहर निकलते हैं तो हमने आदत बनाई कि हम जब घर वापस आते हैं तो हम अपने हाथों को धुलते हैं, पर जब हम बाहर होते हैं, अभी हम लॉकडाउन हटेगा और हम निकलेंगे या हम सुपर मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी सामान को छूते हैं, वापस रखते हैं, तो उस समय कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने हाथ को अपने चेहरे से छू देते हैं। वो आँख, नाक, मुँह हो सकता है या छींकते वक्त हो सकता है, जो कि बड़ी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं और जहाँ से अब ये कोविड के वायरस को हमारे इस बॉडी में इंटरेस्ट करने की जगह मिल रही है, या हम ऐसा कह सकते हैं ये एक मेन इशू है जो कोविड को स्प्रेड कर रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये गैजेट तैयार किया है, एक प्रोटोटाइप किया है जो एक रिस्ट वॉच या रिस्ट बैंड का हो सकता है। अभी ये कुछ चीज़ों से मिल के बनाई है और भी कॉम्पैक्ट हो सकता है और ईजिली और रिसाइज भी हो सकता है। इसमें एक बज़र, रीड स्विच का यूज़ किया है हमने, जहाँ पे हाल आईसी का भी यूज़ हो सकता है। ये एक सेल है जहाँ पे बटन सेल यूज़ हो सकते हैं। तो ये इजी वेरेबल गैजेट है जिसको कि हम पहन सकते हैं। और ये काम कैसे करता है मैं अभी दिखाता हूँ। इसके लिए एक और है, ये एक मैग्नेट स्ट्रिप है जो थोड़े से पावरफुल और मैग्नेट होने से और छोटा और भी कम हो सकते हैं। तो ये जस्ट आप कोई भी शर्ट, टी शर्ट में आप इसको जस्ट ऐसे ईजिली आप लगा सकते हैं और ऊपर से 2 मैग्नेट यहाँ कर देते हैं। एक ये मैग्नेट स्ट्रिप ये ऐसे आपकी कनेक्ट हो जाती है, जिसका कोई वेट नहीं होता। अब जस्ट सपोज कि हम नहीं हो, मेरा हाथ अपने आ गया तो ये बज़र देता है, ये इधर बज़र देता है, या ठीक है तो ये बज़र की आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये आता है। या अब जैसे लोगों की आदत होती है बहुत ही, नोट जब वो गिनते हैं तो नोट वो अक्सर अपने अंगूठे से थूक लगा लेते हैं, तो वो भी एक ख़तरनाक इशू है। वहाँ के लिए भी ये करें। तो यहाँ देखिए कान में अगर हमारा जाता है तो भी ये एक दे रहा है। तो ये हमारी बज़र को करने से धीरे धीरे हमारी आदत छूट जाएगी और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है।